सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। तो आज के सेशन में हम आपका पोल साइंस का जो कोड है BPSC 142 आपके जो थर्ड ईयर का कोड है, इसके अंदर हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे थे, जो कि आपके 22 क्वेश्चन को हमने सिलेक्ट किया था और फर्स्ट पार्ट में हमने 1 से लेके 12 क्वेश्चन को कवर कर लिया है, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया गया है। आप वहां से डायरेक्ट जाके वीडियो पे विजिट कर सकते हैं। और इसके सेशन में आज के सेशन में हम आपके 13 से लेके 22 क्वेश्चंस को कवर करेंगे और पर्टिकुलर उन पे एनालिसिस करते हुए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उन्हें डिफाइन करते हुए भी चलेंगे। अगर आप लोगों को क्वेश्चंस और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आप लोग को आपके स्टडीज के लिए, स्टडीज कॉन्सेप्ट के लिए हमारे चैनल पे जो भी आपको मिलता रहे वीडियो, आपको पर्टिकुलर आप उससे बेनिफिट उठाते रहिए और बेनिफिट लेते रहे। ओके स्टूडेंट, आते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात कर लेते हैं इसके 13 क्वेश्चन की, जिसके अंतर्गत हम ये देखेंगे स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता के बाद 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता के बाद भारत एवं अमेरिका के संबंधों का वर्णन करें। यानी कि स्वतंत्रता जब हुआ, जैसे जिस प्रकार भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ आपका, उसके बाद भारत का और अमेरिका का किस प्रकार संबंध पाया जाता है उसके बारे में हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, ये देखने को मिलता है कि अमेरिका और भारत का जो रवैया है एक दूसरे के प्रति आपका देखने को मिलता है कि जिग-जैग टाइप में होता है। यानी कि वो कभी मतलब बोल सकते शत्रु के रूप में हो जाता है, कभी आपका बोल सकते मित्र के रूप में हो जाता है, कभी शत्रुता कभी मित्रता, इस तरीके से होता है। वो कुछ घटना इस तरीके से घटित होती है जिसके तहत आपका देखने को मिलता है कि 1950 में यानी कि 1956 में आपका स्वेज नहर का निर्माण की प्रोसेस जो होता है, उस परिस्थिति में आपका क्या होता है कि दोनों, पहली बात तो यह है कि जिस प्रकार से आपका देखने को मिलता है कि 1947 में आजाद होने के बाद भारत ने क्या किया, लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया। लोकतांत्रिक व्यवस्था कहीं ना कहीं अमेरिका के नहीं अपना रखा था, तो उस स्थिति में अमेरिका का जो सोच व्यवस्था, जो दृष्टिकोण है, भारत ने इस तरीके से पकड़ा जैसे सिमिलरिटी के रूप में देखा जाता है। स्वेज नहर के निर्माण में भी भारत ने समर्थन दिया कि स्वेज नहर का निर्माण होना जरूरी है या फिर आवश्यक है, तो अमेरिका ने भी उसका समर्थन देते हुए आपका देखा कि वहां पर उसने भी उसका रवैया बदला। 1962 के दौरान जो आपका देखा जाता है कि चीन ने किस प्रकार आक्रमण किया, तो ये कुछ इस तरीके से है। तो उसके बाद आपका अमेरिका है भारत को सपोर्ट करता है। तो ये कुछ ऐसे घटनाएं होती है और उसके तत्पश्चात हमें ये देखने को मिला कि जिस प्रकार से परमाणु हथियारों के रूप में अमेरिका ने क्या किया, भारत को रोका कि परमाणु हथियारों का जो परीक्षण है ना करे। इस स्थिति में उसका शत्रुता की भावना अमेरिका दिखाता है अपने भारत के प्रति। तो ये आपका आंसर नंबर 13 है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होने के क्या कारण थे, इनके परिणामों की चर्चा करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको भी पता है कि जिस प्रकार 1947 में हमारा भारत आजाद हुआ, उसके तत्पश्चात हम ये देखते हैं कि जो भारत है वो पूर्णतः आपका देखने को मिलता है कि जो पाकिस्तान है वो आपका धर्म और धर्म विभाजन एक देश के रूप में अपने आप को अलग किया, जो कि मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था, जिसके अंतर्गत आपका देखने को मिला कि वो कश्मीर की अपनी एक अलग मांग करने की बात कर रहा है कि कश्मीर हमारी है, कश्मीर हमारी है। इस तरीके से सबसे बड़ी बात तो यह है कि क्षेत्र व्यवस्था जो कि कश्मीर को लेके इसका सबसे बड़ा युद्ध की स्थिति या फिर मुद्दा रहा है टकराने से भारत का। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो शीत युद्ध के बाद भारत और अमेरिका का जो संबंध है का प्रभाव डालिए। तो शीत युद्ध के बाद यानी कि जो शीत युद्ध है, अमेरिका का और भारत पर प्रभाव इस प्रकार आपका देखा जाता है कि शीत युद्ध के बाद जो अमेरिका है आपका देखा जाता है कि पूंजीवाद पूर्ण रूप से आगे बढ़ जाता है। पूंजीवाद पूर्ण रूप से आगे बढ़ जाता है, लेकिन अब ये देखने को मिलता है कि भारत भी पूंजीवाद की तरफ धीरे धीरे आकर्षित होने लगता है, पूंजीवाद की तरफ आगे बढ़ने लगता है और अपना विकास करने में सक्षम होने की परिस्थिति में आ जाता है। तो हम ये देखते हैं कि भारत पूर्णतः उसके पास सोवियत संघ के विघटन के बाद उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं रहता कि वो किसी देश के साथ रहे, तो वो आपका अमेरिका के व्यवस्था में जुड़ जाता है या फिर अमेरिका की भावनाओं को धीरे धीरे अपनाना शुरू कर देता है। और जिस प्रकार मोदी सरकार, जिस प्रकार आप देख सकते हैं मोदी जी जिस प्रकार अमेरिका के साथ अपने गठबंधन को करते हैं और अपना रहे हैं, तो वो सारे बातें इसमें आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, रणनीति दृष्टि से श्रीलंका का महत्व रेखांकित कीजिए। यानी कि रणनीति दृष्टिकोण, यानी कि जिस प्रकार श्रीलंका भारत के प्रति रणनीति अपनाता है उसके बारे में बताना है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका 20 माइल दूर आपका देखा जाता है कि श्रीलंका भारत के क्षेत्रफल से 20 माइल दूर है, जिसके अंतर्गत एक जल डमरू के रूप में देखने को मिलता है, जिसके माध्यम से हम ये देखते हैं कि ये एक बोल सकते हैं प्रश्न आपका महासागर में एक क्षेत्र के रूप में देखने को मिलता है, जो कि आपका भारत और इनके बीचों के संबंधों की बात कर ली जाए तो कभी कभी विवादास्पद रूप में देखने को मिला। जिस प्रकार से पाक संधि हुआ, पाक संधि में यही देखने को मिला कि श्रीलंका के जो संबंध है किस प्रकार से देखने को मिला। और इसके तत्पश्चात हम ये भी देखते हैं कि मछली पकड़ना यानी कि समुद्री व्यवस्था, समुद्री व्यापार के रूप में और तथा मछली पकड़ना या फिर मछली व्यापार के रूप में भी आपका देखा जाता है कि इसका थोड़ा विवादास्पद रूप रहा है हमारे भारत के प्रति। लेकिन अब इसकी जो रवैया है पूर्णतः बहुत बेहतर देखने को मिलती है। देखिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 है एक्ट ईस्ट नीति पर चर्चा कीजिए। एक्ट ईस्ट नीति यानी कि ये देखने को मिलता है कि पर्टिकुलर ये नीति हमें ये बताता है कि जिस प्रकार से ये लुकआउट नीति के रूप में देखा जाता है कि उन 2014 में जिस प्रकार से भारत सरकार बीजेपी बनकर आई हमारे ऊपर, बीजेपी सरकार ने जिस प्रकार भारत को नीति व्यवस्था में जोड़ा और भारत की विदेश नीति को जोड़ने का प्रयास किया, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि भारत के साथ अलग अलग देश, अलग अलग क्षेत्र वर्ग के लोग यहाँ से जुड़ना पसंद कर रहे थे। इसे ही एक्ट की नीति के रूप में देखा जाता है, जो कि 2014 के आसपास ये घटित हुआ था या इस नीति का निर्माण किया गया था मोदी सरकार के द्वारा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 आपका चीन भारत संबंधों के तिब्बत फैक्ट की व्याख्या कीजिए। यानी कि जो चीन और भारत है उनके संबंधों के बारे में बात बोल सकते हैं। तो ये एक विवादास्पद या शत्रुता के रूप में चीन का हमेशा भारत के प्रति रवैया रहा है, जो कि अब तिब्बत के क्षेत्र के रूप में भी देखा जाए तो तिब्बत के क्षेत्र को जिस प्रकार 1947 के आसपास देखा जाता है भारत आजाद हुआ, तो उसके तत्पश्चात आपका देखने को मिला 1950 के आसपास, 1950 के आसपास तिब्बत के क्षेत्र को चीन ने क्या क्या हथियाना शुरू कर दिया या फिर अपना कब्जा दिखाने लगा। तो इस स्थिति में चीन का जो है तिब्बती विवादास्पद रूप देखने को हमें शुरू से मिलता आ रहा है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी से आप क्या समझते हैं? सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि यहाँ पर एक देश दूसरे देश के प्रति मतलब मित्रता तथा सॉफ्ट यानी सॉफ्टनेस यानी कोमलता के रूप में प्रस्तुत करता है कि एक देश दूसरे देश के साथ जुड़कर उसके साथ रहकर उसके मतलब परिस्थितियों में साथ रहकर हम अपने संबंधों को बेहतर बना सकते तथा अपना विकास, अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी से आप क्या समझते हैं? नेबरहुड इट मींस क्या बोल सकते हैं कि पड़ोसी। नेबरहुड का मतलब क्या होता है? पड़ोसी। तो इसका जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इट मींस यही है, ये पॉलिसी ये देखने को मिलता है कि अपने आसपास के जो देश है उसके साथ हम अपने नीतियों को बेहतर बनाए हैं। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार हमारे एक एग्जांपल के थ्रू आपको मैं बता देता हूँ कि अगर हम मान लेते हैं हमारे कितने भी भाई बहनों, कितने भी हमारे रिश्तेदार कितना भी खास क्यों ना हो, हमारे ऊपर जान ही क्यों ना छिड़कता हो, लेकिन अगर हमें कुछ प्रॉब्लम्स हो जाता है तो हमारे सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले आपके आसपास के लोग आते हैं। तो यानी कि नेबरहुड जो फर्स्ट पॉलिसी था इसी सिद्धांत पर कार्य करता है कि हमारे आसपास के देशों के साथ हम अपने बेहतर रिलेशन को बिल्ड करने के बाद ही दूसरे देशों पर अपना मतलब रिलेशन या फिर अपने संबंध को बेहतर कर पाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 है 21 21वीं सदी में भारत की गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां पर प्रकाश डालिए। यानी कि 21वीं शताब्दी में जो भारत के प्रति जो गैर सरकारी विदेशी चुनौतियां आई कि उसमें जिसके अंतर्गत हमने ये देखा कि वो सुरक्षा के रूप में, जैसे कि अब बात कर ली जाए कि क्या हुआ कि अमेरिका 21वीं सदी के आसपास, 21वीं शताब्दी के आसपास अमेरिका क्या कर रहा था 1988 में देखा जाता है। 1998 में आपका ये देखने को मिलता है कि परमाणु परीक्षण के रूप में आपका अमेरिका भारत को रोक रहा था। ठीक है, अब भारत जिस प्रकार से अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ा रहा था तो कहीं ना कहीं अमेरिका इस पर बाधित कर रहा था। तो इसकी सुरक्षा तथा इसके मतलब बोल सकते हो परीक्षण तथा अपने अर्थव्यवस्था को बढ़ोतरी या फिर विकास के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका देखा जाता है कि भारत के प्रति समस्या उत्पन्न होता है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो भारत की विदेश नीति के बदलते उद्देश्य की चर्चा कीजिए। यानी कि भारत की विदेश नीति इट मीन्स कि भारत ने जिस प्रकार विदेश नीति धीरे धीरे शुरू किया उसमें बदलते हुए स्वरूप कौन कौन से जुड़े, तो उसके अंतर्गत हम ये चर्चा करेंगे। जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं सुरक्षा वृद्धि,
उद्देश्य मतलब वैश्वीकरण की वृद्धि और सुरक्षा परिषद की निर्माण और देशों के साथ संबंध की व्यवस्था और आपका देखा जाता है वैश्वीकरण के दौर में चलना, ये आपके भारतीय विदेश नीति में अपने बदलाव किए, उनके ये उद्देश्य हैं। तो स्टूडेंट तो ये थे आपके टोटल 22 क्वेश्चंस, जो कि अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को एग्जाम प्रिपरेशन को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, अगर इन्हीं 22 क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं, इसके फर्स्ट बाकी जो क्वेश्चंस है आपको फर्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा, जो कि उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया गया। आप उस लिंक से डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं उस वीडियो में कि किस प्रकार से इसके जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है वो कौन कौन से क्वेश्चन है पर्टिकुलर उसी तरीके से एनालिसिस किया गया, डिफाइन किया गया लाइक दैट, जैसे अभी मैंने आप लोगों को इन पार्ट में किया है। तो स्टूडेंट तो ये आप इन सभी क्वेश्चन को बेहतर तरीके से कर लीजिए कि ताकि आपके एग्जाम में 85 प्लस आपके मार्क्स आ जाए और आप लोग अपने इस प्रिपरेशन को बेहतर तरीके से कर लीजिए। अगर स्टूडेंट किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट होता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स होता है तो पर्टिकुलर आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके अपने उस क्वेश्चन को डाउट क्लियर कर सकते हैं, या फिर अगर नहीं भी हो पाता है तो आप उस क्वेश्चन पे एक वीडियो की मांग कर सकते हैं और हम उस इन फ्यूचर उस वीडियो को आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए स्टूडेंट। तो आप लोगों को टॉपिक क्लियर हो चुका हो और क्लास सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, ताकि आपकी एग्जाम तथा आपकी स्टडीज पर्पस के लिए हम आपको प्रोवाइड करते रहे मटेरियल को। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।